और अब दोस्तों वो समय है, मैं समझता हूं कि जिसके लिए संभवतः सबसे ज्यादा प्रतीक्षा की जा रही है, क्योंकि जब तक संगीत ना हो तो कुछ सूखा सा लगता है, म्यूजिक ना हो तो कुछ मजा सा नहीं आता। अजी दोस्तों, अनंत, हाँ जी, इधर से क्या हो गया? अच्छा इनको माइक दे दीजिए प्लीज, अकॉर्डिंगली इनको। दोस्तों, आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए अब जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है जिसमें खास तौर पर म्यूजिक होना है और कुछ शेरो शायरी, कुछ कविताएं, कुछ इस तरह के इस तरीके प्रोग्राम होने हैं, कुछ गजलें होनी है, तो आगे के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं दानिश महाजन को। दानिश, हेलो चेक, थोड़ा शार्प कर दो आवाज। रेडियो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग पाजी। अब सारे पंजाबी स्टाइल में आ जाओ। अब हम पूरा मस्ती करनी है, कंप्लीटली बस मस्ती मस्ती होनी है। हमने आज बहुत कुछ सीख लिया है, तो एक बारी जोर से तालियां हो जाए भट्ट साहब के लिए जो सुबह से मन संचालन कर रहे हैं। अभी कॉमेडी चलेगी, मस्ती चलेगी, गाने गुने चलेंगे। सभी के नाम जिनके हैं मुझे बता देना। अच्छा, एक बार एक छोटा सा स्नैप ले लेते हैं म्यूजिक सेटिंग का। हाँ जी, लीजिए बिल्कुल लीजिए। हाँ जी, लीजिए बिल्कुल। म्यूजिक सेटअप बाद में लेंगे। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है। पहली चीज़ तो दो चीज़ें मैं आपसे चाहता हूँ। एक तो आप बताएंगे आके, जो लोग स्केल बता सकते हैं बहुत अच्छा होगा, आके बता दीजिए। जब परफॉर्म करेंगे क्या परफॉर्म कर रहे हैं वो बताइएगा। एंड प्लीज़ do not expect like original piece for each and every song। यार ठीक है, कोई बात नहीं, जो मैक्सिमम होगा हम कोशिश करेंगे, ठीक है? फाइन। थैंक्स। चलो तो सभी एंजॉय करने के लिए तैयार हैं? जितनी आवाज आएगी उतना प्रोग्राम होएगा, जितनी कम आएगी प्रोग्राम वहीं बंद हो जाएगा। मिस्टर अमित महाजन स्टेज पे आ जाए 2 मिनट के लिए प्लीज। मिस्टर अमित महाजन स्टेज पे आ जाएं प्लीज। नीचे केक आया वो रिसीव कर लें। तो सभी तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही। जब आवाज क्लियर नहीं आएगी प्रोग्राम तब तक शुरू नहीं होगा। आप सभी ने बहुत मेहनत की है। तो हमारे बीच में पोइट भी है, सिंगर भी है, कॉमेडियन भी है। तो आप सभी तैयार हैं? आवाज अभी भी नहीं आई। पहले गप्पे मार लो, फिर मैं इसको बंद कर देता हूं, बाद में शुरू करते हैं। जब गप्पे खत्म हो जाएगी मिस कॉल दे देना। तब तक एक भी बंदे की आवाज जब आती रहेगी प्रोग्राम नहीं चलेगा, ये मैं गारंटी। मोनिका, अभी लड़कियों आपकी ओर से आवाज नहीं आनी चाहिए। प्रोग्राम के बीच चलाओ, किसी के आइटम के ऊपर क्लैपिंग करो, वैसे फजूल में एनर्जी मत वेस्ट करो।
हाँ जी, 1 2 3 स्टार्ट। सब एंजॉय करने के लिए तैयार हैं? सब एंजॉय करने के लिए तैयार हैं? ठीक है जी, आज प्रोग्राम के बीच ना हमने शर्माना है, सबने गाना है, जो भी आपके पास है सुनाना है। दिल्ली का भी एक लड़का आया था छोटा सा, कहता मैं गाना गाऊं, मैं कहा गा ले, कहता प्राइज दे रहे हो, मैं कहा नहीं, कहता फिर नहीं गाना। तो ये दिल्ली के लोग हैं, अभी इनके बारे में बात करूंगा। हाँ जी डायरेक्टर साहब शुरू करें, इजाजत है? हाँ जी इजाजत है? वैसे आप इजाजत नहीं भी देते, मैंने तब भी शुरू कर देना था, मैं ढीठ हूं। ठीक है, तो अभी प्रोग्राम हम शुरुआत करें ना, तो रेडी है सब कुछ? गेस्ट वो वॉलंटियर आ जाए जिनके पास सिंगर्स की लिस्ट है। वैसे मैं पंजाब से जब दिल्ली आया, हमारे पास गेस्ट बहुत लंबी है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा अपने एंट्री में। पंजाब से मैं दिल्ली आया तो मैंने बड़ी विशेषताएं देखी यहाँ पे। सबसे पहले तो एक भाषा का बहुत ज्यादा फर्क है। मैं मेट्रो में गया, मैंने एक वो मेट्रो पे लोग जा रहे थे तो मैंने नोट करता रहता हूँ लोगों को, तो वहां पर वो एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को मिस कॉल दे रही, बार बार मिस कॉल, उसका फोन बिजी आ रहा था। तो थोड़ी की देर बाद जब बिजी आ रहा था, लड़के ने वापिस किया, तो लड़के बोले हाँ क्या हुआ? एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू कॉल यू, यू नो योर फोन वाज ऑलवेज बिजी। वो क्या, कहाँ थे आप? और कहता मैं मीटिंग में हूं, तो मैं थोड़ी देर में करता। कहती ठीक है। अच्छा यही इंसिडेंट हम पंजाब में आ जाओ, उसने 4-5 बार मिस कॉल मारी मेरे को, मेरी फ्रेंड ने, बाद में मैंने वापस कर लिया। कौन सी माँ के साथ लगा था? और केड़ी माँ ही जितना लग गया? मैं कहा जी कोई नहीं थी, मैंने अब नाराज हो गई हूं मैं। अच्छा, जो दिल्ली की लड़कियां, उनका मनाने का तरीका अलग होता है। वो क्या, उनको दिल्ली का जो होता है उनका, हाँ जी क्या जी, मैं मॉल में जाऊंगी, रेस्टोरेंट में जाऊंगी, ऐसे नहीं जहां तो मुझे सूट ले दो, जहां मुझे पर्स ले दो, जहां फिर नेल पॉलिश ले दो, जहां फिर लिपस्टिक ले दो। हमारे पंजाब में आ जाओ, पंजाब में गाँव है लड़की, अच्छा चल फिर क्या चाहती है? मैं जल्लू दी हट्टी के समोसे खाने हैं, मतलब वो समोसों में मान जाती है। तो अब पहली आइटम नरिंदर पाल, मेरी बरात नरिंदर पाल स्टेज पे आ जाएं। नरिंदर एक आइटम लेके आ रहा है, और बाकी जो चाहते हैं, अच्छा हंसी आए तो हंस लेना, नहीं आए तब भी हंस लेना, जोक समझ के, जोक मेरा चालन है होगा। तो एक शेर के साथ शुरुआत करता हूं प्रोग्राम की कि मिले प्रकाश तो मैं तम खरीद सकता हूं, तम यानी अंधेरा, मिले प्रकाश तो मैं तम खरीद सकता हूं, बहुत अधिक नहीं पर कम खरीद सकता हूं। मिले प्रकाश तो मैं तम खरीद सकता हूं, बहुत अधिक नहीं पर कम खरीद सकता हूं। ये मानता हूं कि मैं अमीर नहीं बन पाया, ये मानता हूं कि मैं अमीर नहीं बन पाया, लेकिन तेरा हर एक गम खरीद सकता हूं। तो एक मेरी मुराद नरिंदर आ जाएं। मैं नरिंदर पाल पंजाब से, रेडियो उड़ान को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ जी, वो हमें किस तरह से याद आ रहे हैं, वो हमें किस तरह से याद आ रहे हैं, आंखें बंद है फिर भी नजर आ रहे हैं। ना जाने क्यों हमें ऐसा लगता है कि सामने वो मुस्कुरा रहे हैं। तालियां बजा दो, तालियां सारे साथ साथ देते हैं। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे।
मुझे ज़माना लगे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे। मैं एक शान चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, बड़ा सुहाना लगे, बड़ा सुहाना लगे। थैंक यू। तो ये नरेंद्र पाल के लिए एक बार जोर से तालियां। हाँ जी, संजीव गांधी आप भी आ जाएं। सबसे पहले मैं रेडियो उड़ान की सारी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा जो कन्वेंशन प्रोग्राम किया, तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली। और सबसे बड़ी बात है कि एक जो पॉजिटिविटी जो अमित भट्ट सर सुबह से बात कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी की, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं उसकी एक लहर जो है वो हमारे अंदर भी आई। तो कहते भी हैं दोस्तों कि सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, मंजिल को बदलने की कोई जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा थोड़ा सा गला खराब होने की वजह से तो मैं एक छोटा सा हिंदी गाना, छोटी सी हिंदी गजल जगजीत सिंह जी की, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना छाया, एक अंतरा में सुनाना चाहूंगा। कोई बात नहीं। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नहीं प्रीत
भला करे तुम, ये रीत हमारे करे दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत हमारे करे दो। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नहीं प्रीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। तो संजीव ने बड़ी अच्छी रौनक बनाई। संजीव वैसे भी बड़ा सज्जन आदमी है। अरे जो भोले लोग होते हैं इनकी भी थोड़ी सी कई बार बेचारों का पता नहीं लगता कहाँ क्या हो जाता है। एक संजीव नहीं था, संजीव की तरह एक दोस्त था। तो उसकी बहन की शादी हुई तो भाई जीजा जी आ गए। अब जीजा जी लेके जाने का, शराब पी हुई थी रात में, तो शराब पी के बोल रहा था, जी जीजा जी ध्यान रखना, पूरे मोहल्ले की रौनक लेके जा रहे हो। खत्म हो गया जो कब हंस दो सारे। तो अगली आइटम के लिए सैफ सर बिल्कुल तैयार हैं और सिसोदिया जी की पोइट्री भी होएगी। ये सर आ जाए। और उससे पहले एक शेर है कि तू जो ख्वाबों में भी आए तो मेला कर दे, गम के मरुस्थल में बरसात का रेला कर दे। तू जो ख्वाबों में भी आए तो मेला कर दे, गम के मरुस्थल में बरसात का रेला कर दे। और याद वो है ही नहीं जो तन्हाई में आए, याद तो वो है जो मेले में भी अकेला कर दे। तो मेरी मुराद सैफ सर। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। और मैं रेडियो उड़ान की तमाम मेंबर्स का, और जिनमें
हम तमाम लोग शामिल हैं और आप लिसनर्स, आप लोग जो यहाँ आए हैं, आप तमाम बच्चे लोग, शोर बंद करो। तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा भाई करता हूं। सवारी अपने सामान को संभाले प्लीज। हाँ चलो 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 साहब। तो दोस्तों, हाँ जी। दानिश का हुक्म है, क्योंकि अक्सर छोटे हुक्म दिया करते हैं, उनकी रिक्वेस्ट नहीं होती। तो आज एक गीत मैं पहले पेश करना चाहूंगा। फिल्म बहुत ही पुरानी है, इतनी भी पुरानी नहीं कि आप लोग उसे जानते नहीं हो। फिल्म 60 के दशक की है और रेडियो उड़ान के अंदाज अपना अपना में हम अक्सर अभी इन्होंने 60 ही ऐसी बोला, आगे फिल्म 1800 भी का बोलना है, 1860 है। जिक्र करते हैं। उस फिल्म का नाम था कश्मीर की कली, और उस फिल्म में खूबसूरत गीत था जिसमें मनोहर सिंह होते थे, एक सैक्सोफोन प्लेयर। अगर हमारे म्यूजिशियन समझ रहे हैं तो वो सैक्सोफोन का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया गया था उस गीत में, और वो गीत था है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। म्यूजिशियंस, ढोलक को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। नहीं ठीक है, सैक्सोफोन का खास ख्याल रखा जाए। सारे शार्प नोट्स हैं। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का। यस, कम ऑन, 1 2 3 गो। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। मोहब्बत में जो गया हो किसी का। थैंक यू, जोरदार ताली। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस मुख्तसर से गीत को सुना। अभी नहीं, सुनेंगे, अब- अभी बहुत आइटम्स है, 1 बाय 1 सुनेंगे। अब म्यूजिक का तो कोई आइटम जी, बिल्कुल। नहीं कर पाऊंगा मैं। अभी हम इनको बाद में शायरी में भी लाएंगे। और वैसे ये जाने जाते हैं शायरी के लिए। मैंने भाभी से पूछा, मैं कह जी आपको जब शादी हुई थी तो आपकी फर्स्ट वेडिंग नाइट कैसे गई, मुंह दिखाई में क्या मिला? कहते मुंह दिखाई में 6 गजले 4 शेर मिले। और ये अच्छा, ये सिचुएशन कोई भी हो, बंदे की डेथ हो जाए, इन्होंने अपना शेर पढ़ना ही पढ़ना है। एक बंदे के घर में गए, उसकी बेचारे की बीबी की डेथ हो गई, उसके साथ में रिश्तेदार बैठे थे, उसको बोल रहे थे कि सुना जो भाई साहब की सहेली थी वो भाभी की सौत हो गई। जो सुना है कि जो भाई जी की सहेली थी वो भाभी की सौत हो गई, इसी चक्कर में भाभी जी की मौत हो गई। तो भाई अगला जवाब मैं देना नहीं चाहता, तो ये जहां भी जाते हैं अपना शेर सुनाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और ये संजीव राजू बोल रहे हैं, किसी के घर की डेथ हुई थी, इन्होंने रिंगटोन चला दी, चक दे इंडिया चक दे है। तो अभी अक्षुन हमारे साथ है, ये कुछ गाना चाहते हैं, एक बार ही गाओगे बेटा, गिफ्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? तो उसके बाद सिसोदिया जी आप रेडी रहें, कभी पाठ करवाएंगे आपसे थोड़ा सा। हाँ जी
मुझे लगता मुझे दूसरी कमेटी पे आना पड़ेगा, आप लोग हंसते नहीं हो। चलो म्यूजिक पे गाना है। तेरी गल यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां बीतन भावे, गलियां तेरी गलियां। ओ, 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 तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरी अश्कों में रोता है, तू न हो तू होता है। चलो तालियां अक्षय के लिए। वो किसी, एक बार तालियां बजा दीजिए, छोटा बच्चा खुद से है। कोई जोशीली आइटम भी कुछ चाहते हैं कि कोई जोशीली आइटम पेश करे, अभी जोशीले हम आ रहे हैं। कि शेर है कि वो किसी नाम का नहीं होता, वो किसी धाम का नहीं होता, वो किसी नाम का नहीं होता, वो किसी धाम का नहीं होता, प्यार में जब तलक ना टूटे ये दिल किसी काम का नहीं होता। मेरी मुराद जिया सिसोदिया जी। रेडियो उड़ान के सभी टीम को मैं नमस्कार करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं इतने अच्छे कार्यक्रम चयन करने के लिए। शोर ना करें, ध्यान से सर्वप्रथम मैं मां शारदे को प्रणाम करता हूं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं जो इतनी दूर दूर से यहाँ पधारे हैं, और अपनी कुछ रचनाएं रख रहा हूँ। सबसे पहले मैं मुझसे पहले किए गए कार्यक्रमों को बेअसर करूं एक मुक्तक के माध्यम से कि है अगर प्यार तो गले से लगा लो मुझको, है अगर प्यार तो गले से लगा लो मुझको, राहे उल्फत पे पड़ा हूँ उठा लो मुझको, मैंने सब कुछ किया निसार तुम्हारे कदमों पे, डूबता जाता हूँ समंदर में संभालो मुझको, डूबता जाता हूँ। तालियां दे दे, तालियां। देखिए अभी आप सभी वाकिफ़ हैं कि सीमा पर क्या तनाव चल रहा है, और वो कभी ही क्या, मैं तो ये कहता हूँ वो कभी ही क्या, क्योंकि सबसे हमारे पड़ोसी मुल्क है, उसने जो कुछ भी है वो जैसा भी है वो सब जानते हैं, लेकिन कवियों के लिए उसने बड़ा अच्छा मसौदा दिया है। तो एक रचना देखिए, बड़े मन की रचना है और नई रचना है कि औरों के घर में जो आग लगाए, औरों के ये मोबाइल फोन बंद कर दीजिए प्लीज। औरों के घर में जो आग लगाए उसका अपना दामन जलता है, औरों के घर में जो आग लगाए उसका अपना दामन जलता है, औरों के लिए जो वृक्ष उगाए उसका अपना गुलशन खिलता है। अर्ज किया माइक बंद कर दो नीचे प्लीज। बार बार हमने उसको समझाया, बार बार हमने उसको समझाया वह बारूद से खेलना बंद करे, बार बार हमने उसको समझाया वह बारूद से खेलना बंद करे, कभी अपनी ही जान गंवाएगा ये खेल मौत का वह बंद करे। सबसे अधिक बुरा दिन वह होता है, सबसे अधिक बुरा दिन वह होता है जब अपना ही कोई मरता है, औरों के घर में जो आग लगाए उसका अपना दामन चलता है। कि जब सीमा पार से खबर ये आई, जब सीमा पार से खबर ये आई, स्कूली शिशु मारे हत्यारों ने, जब सीमा पार से खबर ये आई, स्कूली शिशु मारे हत्यारों ने, अच्छे अंकल हमको मत मारो, प्यारे अंकल हमको मत मारो, पर एक न सुनी मक्कारों ने।
ऐसे अबोध बालकों की निर्मम, ऐसे अबोध बालकों की निर्मम कहीं हत्या कोई करता है, औरों के घर में जो आग लगाए उसका अपना दामन जलता है। अब तो संभल सीख तू ले ले, अब तो संभल सीख तू ले ले, वरना बहुत पीछे पछताएगा। अब तो संभल सीख तू ले ले, वरना बहुत पीछे पछताएगा। तेरे अपने खोदे कुएं में ही, तेरे अपने खोदे कुएं में ही देख एक दिन खुद को तू पाएगा। ये बात हमारी गांठ बांध ले, ये बात हमारी गांठ बांध ले, बदला नहीं कभी टलता है, औरों के घर में जो आग लगाए उसका अपना दामन जलता है। नारी के पढ़ने लिखने पर जो, नारी के पढ़ने लिखने पर जो उनका खून बहाया करते हैं, नारी के पढ़ने लिखने पर जो उनका खून बहाया करते हैं, खुद को सच्चा मजहबी कहकर जो औरों को सताया करते हैं। दिल चूर चूर हो जाता है, दिल चूर चूर हो जाता है जब अपना ही कोई छलता है, औरों के घर में जो आग लगाए उसका अपना दामन जलता है। अर्ज किया है कि हमने हरदम माफ़ किया तुझे, हमने हरदम माफ़ किया तुझे, देख अब तक अस्त्र नहीं उठाए। हमने हरदम माफ़ किया तुझे, देख अब तक अस्त्र नहीं उठाए। अपनी हरकत से बाज आजा, वरना हमने शस्त्र यूं ही नहीं सजाए। अपनी हरकत से बाज आजा, वरना हमने शस्त्र यूं ही नहीं सजाए। अपने आंगन की तू आग बुझा ले, अपने आंगन की तू आग बुझा ले, निसार तुझको आगा करता है, औरों के घर में जो आग लगाए उसका अपना दामन जलता है। औरों के घर में जो आग लगाए। जोरदार तालियां निसार साहब के लिए। जी सिसोदिया जी, शुक्रिया। तो एक बार जोरदार तालियां सिसोदिया साहब के लिए। अभी सुशील आ जाएं, सुशील कॉमेडी करना चाहते हैं, बट ये भी बड़े भोले इंसान हैं। ये एक बार पंडित के पास गए तो पंडित से पूछा इन्होंने कि साहब मेरा देखिए जरा पत्री, मेरी कुंडली क्या हिसाब किताब है। तो बोलते ही तुम्हारा 3 साल तक तुम्हारा जो वक्त है वो बुरा है। कहते 3 साल के बाद कहते तुम्हें सहने की आदत हो जाएगी। तो ये हंस लिया करो यार, इतने बुरे जोक्स नहीं है। सबसे पहले आप रेडियो उड़ान के पहले सफल और दिलों को जीत लेने वाले कन्वेंशन के लिए तालियां बजा दीजिए, और अब मेरे लिए भी बजा दीजिए। और ये पहले तालियां इसलिए बजवा ली, बाद में बजे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम भरोसा नहीं है बाद में बजे ना बजे। दोस्तों सुबह से देख रहा हूं कोई भी आ रहा है शेर सुना रहा है, कोई भी आ रहा है शेर सुना रहा है। तो दोस्तों शेरो शायरी तो मैं भी कर लेता हूं। तो कुछ यूं था कि इस प्यार की खाई को, इस प्यार की खाई को अपनी नफरत से मत पाटना, इस प्यार की खाई को अपनी नफरत से मत पाटना, और बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। दोस्तों एक शराबी के पास देखा मैंने मोबाइल के बारे में ऐसे ऐसे विचार, उससे पूछता है वो शराबी दूसरों से, तेरे पास कौन सा, तेरे पास कौन सा है? बोला मेरे पास ऑरेंज है। अच्छा ऑरेंज मुंबई में पहले एक मोबाइल कनेक्शन हुआ करता था। तो कहता हाँ मेरे पास ऑरेंज है। ऑरेंज के साथ में पाइन एप्पल के साथ पीने का। दूसरे से पूछा तेरे पास कौन सा है? कहता मेरे पास एयरटेल है। तेल है तो हेयर पर लगाने का ना गंजू। तीसरे से पूछा हाँ भाई तेरे पास कौन सा है? कहता मेरे पास पैनासोनिक है। पहला सोने का नहीं, पहला सोने का नहीं, पीने का, उल्टी करने का और कहने का नोकिया। दोस्तों शराब की बात चली, हरियाणा में से बिलोंग करता हूं तो 2-4 उनकी भी बातें कर लूं। एक चला गया डॉक्टर के पास, खैर उस समय तो वो बिना पिए था, बीमार था। डॉक्टर ने नब्ज देखते ही कहा पीते हो क्या? तुरंत बोला जी मंगवा रहे हो क्या आप?
एक और चला गया शराबी, हरियाणा का था, पीता था, बीवी भी परेशान कि यार ये डेली पी के आ जाता है। एक दिन आया तो बीवी ने बोला क्या पीते हो, लाओ मैं भी टेस्ट करूं आज ये क्या चीज है। पी उन्होंने शराब, बोले अरे ये तो कड़वी है। तो कहता और तू क्या सोच रही है मैं किसी मीठे के चस्के में घूमता हूं। तो दोस्तों ऐसी बातें हैं, जवाब तो वो सीधे देंगे ही नहीं हरियाणा वाले। सब्जी का पूछोगे ये केले कैसे लगाए, कहता सीधे लगाए। हरियाणा में पता नहीं, हरियाणा के बाप ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें पता लगेगा कि उनका जो बेटा उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ने जाएगा, उससे पहले ही वो अपने बेटे को अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। कह देंगे मेरा ना है यो, रख लो इसने। तो इस तरह का है दोस्तों। अब जो बात यह है कि सपोज अगर रामायण महाभारत के समय में मीडिया होती, आप मीडिया देखते हैं सब न्यूज चैनल, अगर ये रामायण महाभारत के टाइम में होती तो नजारा कुछ ऐसा हो सकता था। एक न्यूज चैनल है। और दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पंचवटी से, जहां एक महिला के नाक कान काटे जाने की से सनसनी फैल गई है। हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता के पास, विक्रांत के पास। जी विक्रांत, क्या खबर है? जी पवन, यहाँ सनसनी फैल गई है, एक महिला के नाक कान काट दिए गए हैं और ये महिला काफी बाहुबली परिवार से बताई जा रही है। इसके जो है भाई बहुत दबंग माने जाते हैं अपने इलाके के, और कहा जाता है कि ये राम के फैमिली में जगह बनाना चाहती थी, राम ने लक्ष्मण के पास भेजा और लक्ष्मण ने नाक काट दी। तो वो बोला हम सीधे चलते हैं यहाँ पे लंका, जहां संवाददाता मौजूद हैं। गोपाल, गोपाल क्या खबर है? कोई और जगह नहीं मिली थी तुम लोगों को कम्युनिटी में रिपोर्टिंग करवाने के लिए? यहाँ तुम टाई बेड लगाए भेजो, यहाँ बड़े बड़े लोग यार राक्षस खा रहे हैं एक दूसरे को, कोई और जगह नहीं मिली थी। अच्छा वो ढूंढते रहते हैं कि हमें कब पंच लाइन मिले हमारी। खैर उन्होंने रावण को पकड़ा। अच्छा वो रावण से पूछा आपको कब पता लगा कि आपकी बहन की नाक काट दी गई है? जैसे देखिए मैं आपका चैनल देख रहा था तब मुझे पता लगा कि सूर्यपणखा की नाक काट दी है। उसने ऐसा सुना जैसे उसको पंच लाइन मिल गई। तो देखा आपने हमारे चैनल से क्या हुआ, इसलिए आप देखते रहिए आज तक, कल तक, परसों तक। दोस्तों अब बात कर ली जाए थोड़ी पठानों की। पठान की बात करेंगे तो मैं और सैफ साहब ट्रैवल कर रहे थे, तो पठान ने मुझे बोला ओए तुम क्या करता? मैंने कहा जी मैं लोगों को हंसाता हूं। ओए तुम लोगों को हंसाता है? तुमको तो देख के ही हंसी आता है। तुमने ये इतना कंधे पे बड़ा सिर ले रखा है, तुम थकता नहीं है? मैंने कहा जी नहीं। बोला और ये बगल में कौन है? मैंने कहा सर ये हमारे सैफ सर है, बहुत बड़े स्टार है, टीवी वाले इनके घर के चक्कर लगाते रहते हैं। कहते वो तो लगाएंगे, टीवी किस्तों पे क्यों लिया था? तो दोस्तों ऐसी चीजें होती रहती हैं। लेकिन अब सोच रहा हूं कि कुछ बॉलीवुड स्टार अगर रेडियो उड़ान कन्वेंशन की बधाई देने आए तो कैसा होगा। सबसे पहले गुलशन ग्रोवर, बैडमैन, रेडियो उड़ान कन्वेंशन की हार्दिक बधाई। बाय गॉड दिल गार्डन गार्डन हो गया। उसके बाद शाहरुख खान, किरण, अरे सर किरण नहीं, यहां आपको कन्वेंशन की बधाई देनी। रेडियो उड़ान के पहले कन्वेंशन की आप सभी को हार्दिक बधाई। आई लव यू किरण। सर आपका कुछ नहीं हो सकता, आप जाइए। सुनील शेट्टी, अरे रेडियो उड़ान कन्वेंशन की आप सभी को हार्दिक बधाई है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम पेश किया आप सभी ने, मजा आ गया। अच्छा पर हेरा फेरी आपने देखी होगी
और उसमें बाबूराव गणपत राव आपटे आ रहे हैं बधाई देने। ए बाबा बधाई स्वीकार करने करे बाबा, फिर बोलने का नहीं रे, बधाई दिया नहीं तुमको। ए बाबा बहुत मजा आया रे प्रोग्राम में। और मिथुन, रेडियो उड़ान कन्वेंशन की आप सभी को हार्दिक बधाई। स्वीकार कर लो, नहीं तो अपनी फ्लॉप फिल्म में भी दिखा सकता हूं। दोस्तों लास्ट में अशोक कुमार आए। अरे बेटे रेडियो उड़ान कन्वेंशन की आप सभी को हार्दिक बधाई, लेकिन बेटे तुम ही तब से बक कर रहे हो और तुम ही बक करते रहे तो औरों का क्या होगा। आइए औरों की भी परफॉर्मेंस देखते हैं हम लोग। और दोस्तों जाते जाते एक चीज कि दोस्तों हमेशा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि मस्त आदमी कभी स्वर्ग नहीं जाता, वो जहां जाता है वही स्वर्ग बन जाता है। धन्यवाद। तो एक बार जोरदार तालियां सुशील के लिए। और ये सुशील को मेरी ओर से 100 रुपया इनाम पड़ी ये आइटम पे। सुशील ये लीजिए, सुशील आज वॉलंटियर ले आए। भाई मनोहर ने अपने बजट से काट के दिया, ले लो। नहीं मैंने सोसाइटी नाम अपना लिया, बजट सोसाइटी का है। हाँ पकड़ा दो मनोहर तो सोसाइटी का भी फंड पी तो जबरदस्त आइटम सुशील ने आपके सामने पेश की। वैसे इन्होंने जो हरियाणा का बताया वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, उस पर हम बात करेंगे। इन्होंने पहले हंसा दिया है, तो अभी किसी के जख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। ये बाजारे सियासत है जहां खुददारियां कैसी, सबके हाथ में कासा है, मुट्ठी कौन बांधेगा। तो एक बार राणा साहब के लिए भी और ज्योति के लिए भी जोरदार तालियां। और अभी सारे आ जाए, केक पहले हम हैप्पी बर्थडे कर ले रेडियो उड़ान कन्वेंशन का, उसके बाद अगला प्रोग्राम मौज मस्ती डांस जांस सब कैरी ऑन करेंगे। बट साहब आप रेडी रहना। आ जाओ जी, आ जाओ मीना जी, आ जाओ ज्योति, आ जाओ दीपाली, आप भी आ जाओ, सैफ सर, रजीब भाई, सारे ही आ जाओ भाई, सारे ही आगे आ जाओ, फ्रंट में आ जाओ थोड़ा। गुप्ता जी आ जाओ, सब आ जाओ। बट साहब आप भी नीचे आ जाओ। अभी कुछ लोग, अभी कुछ आइटम बाकी है, उसके बाद हम नशंगड़ा करवाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 Thank
जी चलो आ जाओ थोड़ी देर 15-20 मिनट आ जाओ। रवि संध्या है पंजाबी गाना गाओ। पुनीत भाई आगे आ जाओ। 4 3 4 1 पुनीत भाई आगे आ जाओ। संजीव तुम भी आ जा। नरेंद्र अब केक सर्व करो। हेलो 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 चलो ना होका दे आगे नचने तो पहला होका दे आगे सजना नू एक मौका दे आगे सजना नू एक मौका दे आगे एक सोने दा कोका दे आगे एक सोने दा कोका दे आगे नची जजा देना और दिल भी दे आगे और दिल भी दे आगे नची जजा देना दिल भी दे आगे नची जैसा देना दिल भी दे आगे नचले होका दे आगे नचने तो पहला होका दे आगे सजना नू एक मौका दे आगे सजना नू एक मौका दे आगे एक सोने दा कोका दे आगे एक सोने दा कोका दे आगे नची जजा देना और दिल भी दे आगे और दिल भी दे आगे नची जजा देना दिल भी दे आगे नची जैसा देना दिल भी दे आगे नचले
की जड़ी दे विच तेरे नाल नचड़े हाय 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 सोन की जड़ी दे विच तेरे नाल नचड़े की करदे सोन की जड़ी दे विच तेरे नाल नचड़े की करदे बोलिया 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 बारी बरसी खटन गया सी बारी बरसी खटन गया सी लियांदे तारे खट के लियांदे तारे बारी बरसी खटन गया सी खट के लियांदे तारे भंगड़ा तारा छजड़ा दिन नचड़ प्यारे मैं फिल्म तेरा दी
कोई नहीं वो तेरे जैसी, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, रब रब कर दी मैं डर दी, रब रब रब। ये पंजाबियों के लिए एक बार तालियां तो बनती है यार, इतना ने चाहे एक बार तो तालियां बनती है।